इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, ऑफर, एक्सेप्टेंस दोनों चाहिए, और दोनों के साथ में और एक चाहिए, मैंने क्या बोला, कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो प्यार मोहब्बत की बातें होते हैं, वो रिश्ते की बातें होती है, और उसको कानून के दरवाजे में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको स्थान नहीं होता है, दे कैनॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सो देयर हैज टू बी कंसिडरेशन। ओके, लेट अस सी एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने कहा कि ए ने कहा बी को कि आई विल गिव यू पार्टी, और बाद में वो कहता कि मैं पार्टी नहीं दूंगा। फाइन, पार्टी नहीं देता, नहीं देता है, तुम मन में गुस्सा रख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन। When A agreed to give party to B, B was not giving any consideration. So when there was no consideration from B to A, when A fails to give party on the latter date, B cannot take A to the court of law. It is not a contract because consideration नहीं था। P ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया उसके फ्रेंड के को। Now understand this example. P ने कहा ठीक है दोस्ती में मैं तुझे इतना लोन देता हूं और तू मुझे इंटरेस्ट मत दे। अभी यहाँ पे दो बातें, एक लोन की अमाउंट है, एक इंटरेस्ट है। लोन के अमाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन है, लेकिन जब वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट मत दो और बाद में अगर वो इंटरेस्ट मांगता है तो उसके लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ही बोला था कि इंटरेस्ट नहीं चाहिए। सो देयर वाज नो कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, एंड फॉर इंटरेस्ट के लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। हाँ, वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर वो के नहीं देता है तो के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकता है। हाँ, कोई दोस्ती में किसी को हेल्प करता है, आपको पता है कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम हेल्प करने को जाते हैं और हेल्प करते करते सामने वाले को नुकसान हो जाता है, जैसे बाय एक्सीडेंट, और अगर उसको नुकसान होता है तो उसके नुकसान के लिए ही कैन नॉट टेक यू टू द कोर्ट, बिकॉज वो क्या था, फ्रेंडशिप में था, वो फ्रेंडशिप में आपको हेल्प कर रहा था, उसमें अगर कुछ हो गया तो देयर वाज नो कंसिडरेशन, दिस वाज अ फ्रेंडली हेल्प, तो देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपने किसी को रिश्ते में लोन दिया और बोला कि नहीं चाहिए वापस, आपने जब दिया तभी बोला कि मुझे दोस्ती में रिश्ते में ये लोन का अमाउंट रख लो, वापस नहीं चाहिए, और बाद में आप बोलते हो कि नहीं मुझे वापस चाहिए, आप कोर्ट में जाते हो, देन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज व्हेन यू से नॉन रिटर्नेबल देयर वाज नो कंसिडरेशन। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी ने किसी को कार में लिफ्ट दिया, अभी कोई लिफ्ट मांग रहा है रास्ते पे, हमने प्यार मोहब्बत से उसको लिफ्ट दे दिया और बाद में एक्सीडेंट हो गया, और दुर्भाग्य से जिसको लिफ्ट दिया था उसका एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर बच गया, जिसकी गाड़ी है वो बच गया। तो जिसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूटा, पैर टूटा, सर को लगा है, वो जो गाड़ी का मालिक है, ड्राइवर है, उसके ऊपर कोर्ट में केस नहीं कर सकता क्योंकि लिफ्ट उसने मांगी थी, तो देयर वाज नो कंसिडरेशन। वो क्या, वो लिफ्ट के लिए पैसा नहीं देने वाला था। इट इज नॉट लाइक दैट ओला एंड उबेर वेयर वी आर पेइंग एंड वी आर गोइंग हायर, वहां पे दे हैव टू पे यू, बट व्हेन फ्रेंड इज गिविंग यू लिफ्ट और somebody is giving you a lift and something goes wrong, then there is no consideration for the lift, so something goes wrong, then that is not a contract, it cannot be enforced by law। किसी ने किसी को फ्री ट्यूशन दिया, अभी फ्री ट्यूशन दिया और समझो दुर्भाग्य से वो बच्चा फेल हो गया, अभी फेल होने के बाद में अगर वो कोर्ट में जाता है, बोलता है नहीं इसके वजह से मैं फेल हो गया, भैया पहले तो उसने फ्री में ट्यूशन दिया था, आपने पैसा नहीं दिया है, तो देयर इज नो कंसिडरेशन, सो वेदर यू पास और फेल, आपको मार्क्स कम मिला या आप फेल हो गए हो, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट।